चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान की लड़ाई में कूदी बहन आशा पासवान। हाजीपुर लोकसभा सीट पर ठोक दिया दावा। तीसरे खिलाड़ी की एंट्री से हाजीपुर का खेल हुआ दिलचस्प। रामविलास पासवान की बेटी है आशा पासवान। आरजेडी नेता अनिल कुमार साधु की पत्नी है आशा पासवान। भाई चिराग पासवान के साथ रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। पिता की पुण्यतिथि पर विरासत को आगे ले जाने की कही बात। जी हां, लंबे अरसे से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी की जंग जारी थी और अब इस जंग में रामविलास पासवान के परिवार का एक और सदस्य कूद गया है और वो नाम है आशा पासवान का। जी हां, वही आशा पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बेटी हैं, चिराग पासवान की बहन हैं, पशुपति कुमार पारस की भतीजी हैं। आपको बता दें कि आशा पासवान के पति अनिल कुमार साधु आरजेडी के कद्दावर नेता हैं और आरजेडी के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर पहले जो जंग चाचा और भतीजे के बीच चल रही थी, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर दावेदारी की जंग तेज थी। लेकिन इसी बीच में हाजीपुर सीट पर एक तीसरे खिलाड़ी की भी एंट्री हो गई है और वो नाम है आशा पासवान का। आशा पासवान ने भी हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी जता दी है। पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा भावनात्मक पोस्ट कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का खुलकर इजहार आशा पासवान ने कर दिया है। आपको बता दें कि आशा पासवान ने अनिल कुमार साधु अपने पति के फेसबुक पोस्ट के जरिए लंबा चौड़ा संदेश लिखा और उसमें यह कहा कि बस पीड़ा इस बात की होती है कि आपने परिवार रूपी जिस बगिया को सींचा संवारा, एक अनमोल विरासत हम सबको दिया, उसका एक अंग होने के नाते, आपका खून होने के नाते मैं इस विरासत और आपकी धरोहर की आभा मंडल को कभी कम होने नहीं दूंगी। ये बात आशा पासवान कहती हैं। आशा पासवान आगे कहती हैं अपने फेसबुक पोस्ट में कि पीड़ा इस बात की होती है कि जिस माला को आपने इतनी मशक्कत से गूंथा था वो आपके जाते ही बहुत जल्दी बिखर गया है। आपकी पुण्यतिथि पर मैं वादा करती हूं कि आपकी विरासत को लेकर आगे बढ़ूंगी और आप आजीवन जिस शान स्वाभिमान के साथ वैचारिक परचम लहराते रहें उस पर कोई आंच आने नहीं दूंगी। अब आपको बताते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट की कहानी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस ये दोनों ही एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर आपस में लड़ रहे हैं। जहां पशुपति कुमार पारस का कहना है कि उनके भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जमुई की सीट चिराग पासवान को दे दी थी और अपनी विरासत मुझे दे दी थी, यानी कि पशुपति कुमार पारस को। ऐसे में किसी भी तरीके से चिराग पासवान का दावा लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर पर नहीं पड़ता है क्योंकि चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं। अब आपको बता दें कि इधर चिराग पासवान बार बार हाजीपुर लोकसभा सीट को अपनी कर्म भूमि बता रहे हैं, अपने पिता की कर्म भूमि बताते हुए वो सीट की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाजीपुर से तो हम ही लड़ेंगे। कई बार चिराग पासवान ये भी कहते सुने जा चुके हैं कि वो अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हालांकि इस बात को लेकर कई लोगों को शक है कि आखिर चिराग पासवान की माताजी रीना पासवान कैसे हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र एक सुरक्षित क्षेत्र है। लेकिन उधर इंडिया गठबंधन से आरजेडी के टिकट पर आशा पासवान चुनाव लड़ना चाहती हैं और अपने पिता की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया के जरिए खुलकर उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का इजहार कर दिया है। आपको बता दें ये वही आशा पासवान हैं जिनका उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद जब पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना आया था तो पटना एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर के दर्शन करने से रोक दिया गया था। न सिर्फ आशा पासवान को बल्कि उनके पति अनिल कुमार साधु जो आरजेडी के नेता हैं उन्हें भी खूब बवाल मचा था उस दौरान। और अब आपको बता दें कि जिस तरीके से हाजीपुर की सियासी जंग में तीसरे खिलाड़ी की एंट्री हुई है, अब उससे खेल दिलचस्प हो जाता है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या आरजेडी आशा पासवान पर भरोसा जताएगा? क्या आरजेडी का टिकट आशा पासवान को मिलेगा? और अगर आरजेडी
अपने उम्मीदवार के तौर पर आशा पासवान को मैदान में उतारती है तो निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सबकी निगाहें हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र पर ही पड़ी रहेगी, क्योंकि परिवार और विरासत के बीच की वो जंग होगी।